किसी का बच्चा गायब है, किसी का लगते जिगर गायब है, अब पुलिस 20 दिन का समय ले रही है। उस व्यक्ति को पकड़ करके और उस व्यक्ति के साथ इसका लड़का कहाँ है वहाँ पुलिस को जाना चाहिए। ये पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी झूठ-मूठ का जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और उनकी पुलिस काम कर रही है, सब बेकार है। अक्सर जिन लोगों पर हम जितना विश्वास करते हैं, ना जाने भरोसा तोड़ने का हुनर उनमें ही क्यों आता है। जी हाँ, विश्वास जिस पर पूरी दुनिया कायम है। कुछ ऐसा ही विश्वासघात हुआ है विशांति देवी के साथ। विशांति देवी जो हरिया काला गांव की रहने वाली है, आज से 3-4 महीना पहले वह अपने लड़का पप्पू को अपने भांजे के साथ नौकरी करने के लिए बेंगलोर भेजा था। कुछ दिन बाद इनका भांजा घर लौट के आ जाता है, लेकिन इनको सूचना नहीं देते कि हाँ मामी हम आ गए हैं। किसी तरह इस महिला को, विशांति देवी को मालूम चलता है कि मेरा भांजा आ गया है घर लौट कर, लेकिन मेरा लड़का नहीं आया है। जब उनको मालूम चलता है कि उनका भांजा घर पे आ गया है या उनका लड़का नहीं आया है, तो ये भांजे के पास जाती है और कहती है कि मेरा लड़का कहाँ है। तब वो कहते कि आपका लड़का वहाँ काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है। और इसी तरह 1-2 महीना वो टरकाता रहा। बाद में जब वो लड़का नहीं आया तो ये रेवती थाने गई। रेवती थाना विशांति देवी को बांसडी कोतवाली भेज दिए। बांसडी कोतवाली पुलिस उनके भांजे को उठा के ले आती है और इनका भांजा कहते कि मैं 20 दिन बाद लड़के को बुला दूंगा। लेकिन तब से ना जाने कितनी बार 20 दिन बीत गया है, अभी तक विशांति देवी का लड़का पप्पू घर लौट के नहीं आया है। इस वक्त मैं विशांति देवी से भी बात करूंगा और सबसे पहले विशांति देवी की तरफ से उनकी पक्ष को रखने वाले अधिवक्ता मनोज राय हंस से भी बात करूंगा और पूरी कहानी के तह तक जाऊंगा। विशांति देवी के साथ क्या हुआ? अधिवक्ता मनोज राय हंस, विशांति देवी एक ऐसी महिला है जिसका पति भी यहाँ नहीं है, जिसका पुत्र भी यहाँ नहीं है। ये किसी माध्यम से मेरे पास पहुंची, बताई कि 28 नवंबर को ये अपने पुत्र की बरामदगी के लिए रेवती थाने पे रिपोर्ट देने गई। रेवती थाना द्वारा बताया गया कि तुम बांसडी कोतवाली में जाओ। ये बांसडी कोतवाली में जाके दरखास्त देती है। ये अपने भांजे के साथ, जिसका नाम राजेश है और वो जितौरा का निवासी है, उसके साथ अपने बेटे को बंगलौर कमाने के लिए भेजी। इनका भांजा वापस आ गया, इनका लड़का वापस नहीं आया। जब इनको पता चला नवंबर में कि इनका भांजा वापस आया है या मुझे बताया नहीं कि मैं वापस आ गया हूँ, तो ये भांजा से मिलने गई और पूछने गई कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। गाली गुप्ता देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। तो इस पर इनको लगा, कुछ शक हुआ, तो ये जाकर रेवती थाने पे रिपोर्ट की। रेवती थाने के द्वारा कहा गया कि बांसडी कोतवाली में जाइए, ये मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है। बांसडी कोतवाली के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। वो राजेश कुमार जितौरा निवासी जो व्यक्ति है, जिसके साथ इनका बच्चा नौकरी करने गया था, उसको पकड़ के पुलिस द्वारा लाया जाता है। यहाँ तक पुलिस का कृत्य बहुत ही सराहनीय है। लेकिन उसको पकड़ के थाने में लाया गया और उसके द्वारा कहा गया इनके सामने कि 20 दिन में हम आपके बच्चे को वापस ला देंगे, तो पुलिस द्वारा उसको छोड़ दिया गया। लगभग ये 28 नवंबर 2022 की घटना है। 28 नवंबर से लगभग 3 या 4 बार 20-20 दिन लगभग बीत चुका है। बांसडी कोतवाली की पुलिस क्या कर रही है? न उस राजेश को पकड़ रही है, न इनके लड़के को बरामद कर रही है। और ये महिला अनपढ़ गंवार है, इसको किसी के माध्यम से मेरे पास भेजा गया है। तो आज मैं एसपी को दरखास्त लिखवा रहा हूँ, बलिया एसपी को, और मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी मैं ये दरखास्त डलवाऊँगा ताकि इनका बच्चा बरामद हो। क्योंकि इनका कहना है कि गांव के लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारे लड़के को ले जा करके बंगलौर में हो सकता है ये किडनी गिरोह के लोगों को बेच दिया हो या कहीं गायब करा दिया हो। और ये भी इनके द्वारा बताया गया कि हमारा भांजा आके यहाँ पे घर बनवा रहा है। यानी घर तो बनाने में पैसे लगते हैं, यानी उसके पास पैसे आ गए। तो पैसे कहाँ से आए? या तो किडनी बेचने के पैसे मिले होंगे या गायब उसको किया गया होगा तब पैसा मिला होगा। और पुलिस क्या कर रही है? किसी का बच्चा गायब है, किसी का लगते जिगर गायब है, और पुलिस 20 दिन का समय ले रही है उस व्यक्ति को पकड़ करके, और उस व्यक्ति के साथ इसका लड़का कहाँ है वहाँ पुलिस को जाना चाहिए। ये पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी झूठ-मूठ का जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और उनकी पुलिस काम कर रही है, सब बेकार है। उस लड़के को क्यों छोड़ा गया? और छोड़ा गया तो ठीक 28 नवंबर के बाद 20 दिन बाद, यानी लगभग 10-11 दिसंबर को उस लड़के को पुनः पकड़ के लाया जाना चाहिए। कहा कि सबसे बड़ी पुलिस की इसमें गलती ये है कि जब इन्होंने सूचना दी कि मेरा लड़का गायब है, तो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं दर्ज किया गया। आज पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर उनकी जीडी मांग दी जाए कि जीडी पे भी आपने इस दरखास्त को एंट्री किया है कि नहीं, तो मुझे संदेह है कि उन्होंने एंट्री नहीं किया। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया?
FIR तो दर्ज करते, इनका लड़का गायब है, फ़ोन नहीं लग रहा है। वो लड़का जो जिसके साथ गया वो आया है, वो भी अगर भग जाएगा तो फिर ये कहाँ से कौन सा सबूत मिलेगा जिससे पुलिस खोज करेगी? अभी भी वो लड़का अगर पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है तो पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके उसके बताए पते पे उसके लेके जाना चाहिए और इस बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए। कहाँ है? कहीं ना कहीं वो बच्चा, मान लीजिए नया बच्चा था, कभी बाहर गया नहीं था, किसी के साथ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो जो साथ में ले गया वो बताएगा। लेकिन पुलिस को इस तरह से सो जाना ये न्याय के लिए ठीक बात नहीं है। पुलिस जैसा कि वकील साहब आप कह रहे हैं कि बांसडीह पुलिस द्वारा उस लड़के को, राजेश को लाया भी गया था, उसको हड़काया भी गया था, उसने पुलिस के सामने ये कबूल भी किया था कि हाँ लड़का मेरे साथ गया है, मैं 20 दिन बाद बुला दे रहा हूँ। और उसके बाद अभी भी 2-3 महीने बाद वो लड़का लौट के आया नहीं। तो ऐसा क्या आपको कुछ लग रहा है कि कोई वो लड़का है ही नहीं इस दुनिया में? देखिए, संभावना कुछ भी व्यक्त की जा सकती है, भगवान करे ऐसा ना हो सकता है वो लड़का ना हो इस दुनिया में, हो सकता है उस लड़के की किडनी बेच दी गई हो और तमाम जो इंटरनल आर्गन हैं वो बेच दिए गए हों और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ हो, तो कैसे जिंदा वो होगा? कोई भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्राइमा फेसाई भाई ये माँ है, इसको इसका बच्चा चाहिए, ये भेज कर अब इसको महसूस हो रहा है कि मैंने गलती किया है, लेकिन बच्चा को बरामद तो ये नहीं कर सकती ना। इसको खुद न कहीं ट्रेन पे चढ़ के जाने आने नहीं आना आता होगा। पुलिस को ये काम करना चाहिए था। पुलिस तो बैठे बैठे चाहे तो यहाँ फ़ोन से वहाँ की पुलिस को संपर्क कर सकती है, उसको जाने की भी आवश्यकता नहीं है। उस अपराधी को छोड़ना और 28/11 की रिपोर्ट के बाद 28/11 के बाद 28/12 आ गया, 28/1/23 आ गया, 2 महीना 23 आने वाला है ना, लगभग 2 महीने हो गए। तो 2 महीने में 60 दिन होते हैं और 20 ही दिन का आश्वासन उस अपराधी के द्वारा दिया गया था। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास अपना दिमाग है कि नहीं? अब ये SP के यहाँ दरखास्त नहीं दी है, ये इसकी गलती है, लेकिन आज मैं भिजवा रहा हूँ। अब देखते हैं कि SP क्या करते हैं बलिया के, उनकी क्या सोच है। आइए अब हम उस महिला से भी बात करेंगे। चाची का बा पूरा मामला? जैसे हमारा लड़के के थाना में धो के लेके आए ना, पैज में आई का कहला। आपके लड़का के ले गए कमाए, केकरा साथ गए? राजेश गुण के। राजेश आपके कौन के है? हमार भगना है। कब लेके गए? 2 बजे से। कहाँ लेके गए? बंगला। का कही के ले गए? कहलन की तरह मम्मी तरह बबुआ के हम काम करा दे, नौकरी धरा दे, बुझ की बढ़िया तरह के कंपनी में तार लड़का कमाए लगी, तरह खाता में हम पैसा विदा कर। तो गैला के बाद से कितना दिन बाद से बात कल बंद हो गई? गैला के बाद से 10 दिन बाद से बंद कर दिल बड़न, फोन ना कर, बात ना करावतलन। ओकरा बाद से जब जानकारी ओके पूछा तनिया कहाँ बड़ा लड़का, तो फिर क्या जानकारी मिलता? कहतलन कि भुला गल बड़ा, रूम पर से करकटू पाट के ऊपर ऊपर करकटू पाट के भागल बड़ा, ताला मार के गरनिया पैसा काढ़े के पैसा तू छोड़ लू हत। तो एक आवेदन पुलिस थाना कब आप गए रहनी, कब देवे? थाना गरनिया 2 महीने के बाद। पुलिस लोग का बोल रहा जाए जैसे कहता लोग कि तू जा घर, तू कहाँ जी बैठल बड़ता, हम जाए के लड़का के पकड़ के लेके आए तो तरह के हम फोन करके तरह के हम बुला दे। कितना दिन हो गए? 2 महीना हो गई। तो वर्तमान में अभी ना गई थाना में? ना, हम थाना में गए रहनी तो थाना में से जैसे ले के धो के छोड़ दिया हमारा सामने। का बोलन जाए कि 20 दिन के बाद तार लड़का आ जाना, लेके आ जाए राजेश गौड़। वर्तमान में जो आपका भांजा बाटे वो ये फिर वर्तमान में सब मिलनी है? मिलले रहनी है। का वो बोलता रहना? बोला तारा कह तारा कि नहीं मिला तो का करी, तारा के कहले रहनी कि चलो संग केहू के विदा कर, हम खोजे खातिर जाए संग लिया जाई। तो हमारा घर केहू नहीं के हम ही बानी, भागत आदमी हमारा आगे पीछे केहू नहीं के कि केहू हमारे संग केहू उनके संग हम विदा करी। आई के घरे वही घड़ी से छिप के बाड़े, न फोन करता रहे न बात करता ला, वही घड़ी से घर ही लुकाई के बाड़े। तो वर्तमान में कहाँ गुहार न्याय के कहाँ लगे? सीधे वकील साहब के पास है नहीं है या फिर थाने गए नहीं? ना थाना ना करनी, हम एजे आइल हैं। तो आप भी देख सकते हैं और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बच्चों को बाहर या कमाने कहीं नहीं जाने दें। अगर आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में किसके साथ भेज रहा हूँ, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी डाटा ज़रूर अपने पास रखें, तभी अपने बच्चों को कहीं अन्य किसी के साथ कमाने या अन्य कार्यों के लिए आप भेजें। धन्यवाद।